हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम देखेंगे कि 9 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है और उसमें क्या सूरत हाल रहेगी फॉर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ओके, समटाइम्स एडिटिंग के दरमियान में कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं, जैसे कि पिछली जो वीकली रीडिंग थी उसमें सजिटेरियस की रीडिंग के ऊपर टाइटल जो है वो मेरा ख्याल है एक्वेरियस लिखा गया था। तो बहरहाल जिन्होंने पॉइंट आउट किया उनका भी शुक्रिया, और जिन्होंने उसको देख लिया वैसे ही उनका भी शुक्रिया। सो स्टार्ट करते हैं विद द एरीज और देखते हैं कि 9 मई से जो सिचुएशन है आपके लिए वो क्या है। सो रीडिंग का स्टार्ट हो रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चूँकि ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सिचुएशन जो है ज़ाहिर बात है बहुत सारी लोगों के लिए के बारे में रीडिंग हो रही है, तो अपने लिए आपने ये चूज़ करना होता है कि आप इस वीक में या इस ड्यूरेशन में मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेमिनिन एनर्जी जो है वो थोड़ी सबड्यूड किस्म की होती है और रिसेप्टिव होती है, इसी तरह जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादातर एक्शन ओरिएंटेड होती है। सो यहाँ पे रीडिंग का आगाज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो रहा है और मुझे ये लग रहा है कि एरीज़ जो हैं इस दफ़ा वो काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव एनर्जी में है, मैस्कुलिन की बजाय फेमिनिन एनर्जी में है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से रीडिंग का स्टार्ट हो रहा है। ये हफ्ते का ये दिन जो है आपकी अटेंशन सारी की सारी इनवर्ड रहेगी, अपनी तरफ रहेगी, अपनी वेल बीइंग, हेल्थ केयर, ग्रूमिंग की तरफ रहेगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी मद्देनज़र रखेंगे आपके पास कितनी अमाउंट है, लेकिन उसमें से उस अमाउंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जो है वो अपना सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पास होना चाहिए और उनके ऊपर आपको स्पेंडिंग करनी चाहिए। उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये एक अच्छा हैप्पी दिन है। जितनी आपने एफ़र्ट की है पिछले कुछ अरसे के दौरान, जो आपने अर्न किया है, उससे अब आप इंजॉय करना चाह रहे हैं और उससे आपने अपने लिए हैप्पीनेस जो है वो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से ये भी हो सकता है कि कोई इंटरेक्शन हो आपकी तरफ, कहीं से कोई मैसेज आए आपके लिए, जो कि एक ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक मैसेज हो, लेकिन एक मैसेज जो कि मज़ीद हैप्पीनेस में ऐड ऑन हो, और ओवरऑल आप अपने ओन के ऊपर जो है वो ये दिन एंजॉय करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी अब ये आपकी एनर्जी का जो शिफ्ट है वो नज़र आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे अब आपका ध्यान जो है वो ज़्यादातर इस बात के ऊपर है कि जो आगे फ्यूचर है उसमें क्या करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी ब्रेक चल रही थी तो ये 2 दिन आपने रेस्ट करते हुए और इन्जॉय करते हुए गुजारे हैं, और अब आप दोबारा जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकती है, मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स हो सकती हैं। थिंकिंग पैटर्न आपका चेंज हुआ हुआ नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ सोच आपके अंदर इस किस्म की पनप रही है जो कि आपको मजबूर कर रही है कि आप उसको लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आप उसको कंसिडर करें, सोचें, समझें और फिर फैसला करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, चूँकि क्वीन के सामने किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है, सो ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जहन में हो। अगेन यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं होगा, यहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होगी। ये कोई और लियो हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, मेल या फीमेल, और इनसे कम्युनिकेशन के बारे में भी आप सोच रहे हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जिन लोगों से आपका कम्युनिकेशन आप करें वेंसडे के दिन, उनमें से किसी का जवाब जो है वो आपको वापस मिले थर्सडे वाले दिन। एस ऑफ सोर्ड्स जो है वो फर्दर क्लैरिटी की तरफ इशारा है। फ्राइडे का दिन इस लिहाज से अच्छा होगा, जो चीज़ें आपको
बॉदर कर रही हैं, या अगर कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा आप क्लियर नहीं हैं, तो वो आपको फर्दर उसकी डिटेल्स जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो और ग्रेजुअल काम की जो रफ्तार है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जितना भी कुछ आप अपनी ज़िंदगी में अचीव कर रहे हैं, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो स्लो है, लेकिन वो रिलायबल है, और कोई ना कोई एक, आप ये कह लें कि एक सोर्स है आपके पास एनर्जी का, जो कि जिसको लेके आप चल रहे हैं, बेसिकली कैरी कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड्स हाई हो रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी सूरत हाल जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे इसके बाद मौजूद है। पहली बात तो ये कि कोई शॉर्टकट की कोशिश मत कीजिएगा, सही अप्रोच जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ही है। दूसरी बात ये कि संडे वाले दिन थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, छोटा मोटा कोई नुकसान हो सकता है। और अच्छा, ये नुकसान ज़रूरी नहीं है कि कोई वैल्यूएबल चीज़ ही हो, ये आइडिया हो सकता है, कोई थॉट हो सकती है, जो कोई नेगेटिव पैटर्न हो सकता है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स आपको कोई गलत मशवरा दे, और वो अगर आप बग़ैर सोचे समझे इसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो भी आपके लिए एक नुकसान का बायस बन सकता है यह बात। ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लियोज़ के लिए क्या सूरत हाल है। 9 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है चैरियट के साथ। चैरियट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, स्टार और एम्प्रेस का कार्ड है। अच्छा, यहाँ पे पहली बात तो ये कि कैंसर और लिब्रा यहाँ, और कैंसर, लिब्रा और एक्वेरियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। दूसरी अहम बात जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे का दिन जो है वो इस तरह का है जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इसमें ये डिफ़िकल्टी जो है ये ट्यूसडे के दिन स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। किसी से नाराज़गी, झगड़ा, खफगी हो सकती है, किसी किस्म का लॉस हो सकता है, कोई गलत डिसीजन हो सकता है, पैसों के मामले में कोई लॉस हो सकता है, ठीक है। कोई शख्स आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, उस वजह से आपको कोई नुकसान हो रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये सारा मामला जो इस हफ़्ते में शुरू होगा, इसी हफ़्ते में ख़त्म भी हो जाएगा और अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ स्टार का कार्ड मौजूद है। ये भी मुमकिन है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो चैरियट है। मंडे का दिन अच्छा है, काम के हवाले से अच्छा है, ताल्लुकात के हवाले से अच्छा है, चीज़ों को ओवरऑल ज़िंदगी में प्रोग्रेस करने के हवाले से अच्छा है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मंडे का ट्रैवल अगर आपका है कोई, तो वो आप ज़रा उसके बारे में ख़्याल रखें, क्योंकि वापसी पे कोई एक्सीडेंट वगैरह भी होने का इम्कान है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आगे है। गाड़ी का कोई या बाइक का कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। ट्रैवलिंग के दौरान आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई शख्स आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहीं डेवलप हो रही हैं। और ये भी हो सकता है कि वेंसडे का दिन ऐसा हो जहाँ पे कुछ तल्ख किस्म की कॉन्वर्सेशंस जो है वो हों, आप करें या आपके साथ हों, और ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं सीरियस किस्म के इमोशनल डिस्टर्बेंस का बायस बने। फिर पेज ऑफ सोर्ड्स है, रिकन्सिलिएशन की कोशिश हो सकती है, और उसके बाद फिर 10 ऑफ सोर्ड्स है। अल्टीमेटली एक रिकन्सिलिएशन जो है वो हो रही है। अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या कहीं आप बीमार हुए हैं, तो भी फ्राइडे के बाद स्टार का कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ जो है वो वापस रीगेन हो रही है और चीज़ें जो है वो ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। एम्प्रेस जो है वो यहाँ पे दोबारा रिजुविनेशन की बात कर रही है, दोबारा से चीज़ों में बेहतरी आने की, खूबसूरती, ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है। ये भी हो सकता है कि ठीक तो आप हो गए हैं, अगर खुदा ना खासा किसी को कोई चोट वगैरह लगी है तो ठीक तो आप हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इस संडे को आपको फर्दर रेस्ट करने की ज़रूरत हो, अपने आप को रिलैक्स रखने की ज़रूरत हो।
ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये एम्प्रेस जो है वो यही पर्सन हो जहाँ पे, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि कोई लड़ाई हो गई है, कोई झगड़ा हो गया, नाराज़गी हो गई है, इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है, तो हो सकता है कि एम्प्रेस जो है वो उसी पर्सन की तरफ इशारा कर रहा हो। ओके जी। सो ओवरऑल थोड़े से ये दिन डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन बिगिनिंग और एंडिंग जो है वो अच्छे नोट पे हो रही है, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा मसला नहीं होगा, चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में ही रहेंगी। लास्ट में हम देखते हैं कि सजिटेरियस लोगों के लिए क्या सिचुएशन है मंडे 9 मई से। अच्छा जी, रीडिंग का आगाज़ हो रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, हैंगमैन, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स, वाओ, स्टार और किंग ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अच्छा, इसमें ये है कि एक तो मंडे का दिन इस लिहाज से फ्रूटफुल हो सकता है कि आपको कहीं से पैसे मिल सकते हैं, कोई शख्स आपको अपना ऐसा कीमती टाइम दे सकता है जो कि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन आप खुद चैरिटी करें, और अगर ख़ास तौर पे आप सजिटेरियस असेंडेंट हैं तो मंडे वाले दिन डेफिनेटली आपको चैरिटी करनी चाहिए। अच्छा, ये दिन इस किस्म का है जहाँ पे या तो आप दे रहे हैं किसी को, और या फिर आप किसी से रिसीव कर रहे हैं। सो एक गिव एंड टेक्स का के हवाले से एक दिन जो है वो नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो सूरत हाल में तब्दीली की तरफ इशारा है, और चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं, हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। अल्टीमेटली उनके अंदर चेंज आता रहता है। अगर पहले अच्छे नहीं थे तो अब अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस व्हील के साथ जब हैंगमैन अटैच हो रहा है तो ये एक ऐसी बात है जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसा ताल्लुक़ जो कि बहुत अरसे से लटका हुआ था, या कोई ऐसी चीज़ जो कि ये पेमेंट भी इवन आपकी हो सकती है, जो बहुत अरसे से लटकी हुई थी और वो कुछ हो नहीं रहा था, कोई ना कोई लीगल किस्म की कॉम्प्लिकेशन थी उसके अंदर, तो वो अच्छा, ये भी हो सकता है कि कोई लीगल आपका मामला था, कोई कोर्ट के अंदर कोई मामला था, मुकदमा था कोई, और वो लटका हुआ था बहुत अरसे से, 1 साल से लट से। तो अब जस्टिस का कार्ड हैंगमैन के साथ वो चीज़ जो है वो अब क्लियर होने जा रही है, इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है, और बहुत हद तक इम्कान है कि जस्टिस जो है वो आपके फेवर में होगा। इसके साथ ही यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, स्टार का कार्ड है। ये दोनों भी कार्ड्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी, आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। दोबारा से लाइफ एक दफ़ा फिर आपके लिए उसी पैटर्न के ऊपर, जो कि सक्सेस का, विजडम का पैटर्न है, उसी पैटर्न के ऊपर दोबारा से लाइफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। और फिर किंग ऑफ कप्स है, या तो आप किसी वाटर साइन के साथ डील कर रहे हैं, पाइसिस और स्कॉर्पियो ख़ास तौर पे हो सकता है, और या फिर जो है वो आप ख़ुद एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जहाँ पे बड़ा एक सटल किस्म का एक्सप्रेशन होता है, और सटल किस्म का इमोशंस होते हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा उछालने की कोशिश नहीं होती है, और एक सोबराइटी के साथ जो है वो मामलात को देखा जा रहा होता है। सो इट्स अ गुड वीक फॉर सजिटेरियस। और अगर आपको मंडे वाले दिन अगर आप चैरिटी करना चाहें तो ज़रूर करें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा।